हैं। आज का वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। आज हम कुछ खास इन्फॉर्मेशन देने आए हैं और इसीलिए संदीप शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं आज। सर, आप लोगों को बताइए कि हम जो ये वर्कशॉप रख रहे हैं, जो वर्कशॉप होने वाली है अगले महीने मार्च में हो रही है ये जो वर्कशॉप, इसका खास टॉपिक क्या है और इस वर्कशॉप को रखने का मकसद क्या है? तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और उर्मिला लाइफस्टाइल मेडिसिन जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो सेम वर्कशॉप है वो पहले से ही ऑर्गेनाइज होती आ रही है। लेकिन चूंकि जो अभी करंट सिनेरियो है और ये इससे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग हुई। पहले क्या होता था, ऑफलाइन वर्कशॉप हुआ करती थी, उसमें से लोग हमारे सेंटर पे आते थे, उनको वर्कशॉप दिया जाता था। तो चूंकि जब ट्रीटमेंट भी ऑनलाइन होने लगे और जब ऑनलाइन का बहुत सारा चीज़ होने लगा और फिर हम लोगों ने अपने ही जो हमारे टीम के मेंबर्स थे उनको वर्कशॉप में ऑनलाइन अटेंड करने लगे, तो अब इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने का इस बार नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो जो कैसे हम डायबिटीज़ का जो मेडिसिन है, क्या होता है अभी बहुत चलन हो गया है कि आप नेचुरल चीज से ठीक हो जाइए, मेडिसिन को छोड़िए। सबको सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी कहाँ पे अटक जाती है। आपने हेल्दी खाना तो चालू कर दिया, लेकिन मेडिसिन का क्या करेंगे? क्योंकि मेडिसिन छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गई, और खाते रहे तो फिर वहीं पे अटके रह गए। तो ये एक बहुत ही फाइन लाइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है ड्रग्स को छोड़ना। अब चक्कर क्या होता है, ड्रग्स को किसको छोड़ा जा सकता है, कब छोड़ा जा सकता है, किस स्थिति में छोड़ा जा सकता है, और कौन कौन सी ड्रग्स होती है। इसमें चक्कर क्या होता है, ये इतना पेचीदा, इतना सारा ड्रग्स है और इतनी सारी चीजें हैं जिसको समझाने में एक पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए और उसका टाइम भी बहुत सारा चाहिए। और उसको समझने में क्या होता है, वो समझ सकता है जिसको वो दवाइयां चली रही हैं, तो उसको समझ में आएगा क्योंकि उसके पास वो दवाइयां हैं। अब मैं बोलूंगा पॉलीग्लिटाजोन, या फिर मैं लूंगा डायूरेटिक्स, या फिर मैं बोलूंगा डाइटर, या फिर मैं बोलूंगा कुछ भी। तो ये सब चीजें क्या होती है, बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं उस पर्टिकुलर डिजीज में। क्योंकि क्या होता है, एक दवाई अलग अलग बीमारियों के लिए दिया जा सकता है, लेकिन हमको ये देखना है उस बीमारी में उस दवाई का क्या काम है, क्या उसको छोड़ा जा सकता है, क्या उसको धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी दवाई है जिसको छोड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कई बार ज्यादातर केसेस में क्या होता है, पेशेंट यहाँ से वहां से सब इन्फॉर्मेशन अचानक छोड़ा, उसके बाद सीधे आईसीयू में चला गया। तो ऐसा ना हो, हम किसी का भला करने के चक्कर में उल्टा उसका बुरा हो जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अब हमको एक वर्कशॉप, इंस्टीट्यूशन जो है एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, हील विदाउट पिल। कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं दवाई को छोड़कर। तो यह स्पेसिफिक टॉपिक है डायबिटीज का। कोइंसिडेंटली उसका जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मुझे चुना है इसके लिए, तो आई विल बी द फैकल्टी जो इसके बारे में बताऊंगा। तो जो डायबिटीज के मरीज हैं, या जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट है, या जो भी लाइफस्टाइल एजुकेटर हैं, डायबिटिक एजुकेटर हैं, नेचुरोपैथ हैं, ईच एंड एवरी वन इज इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस। इसका इसका जो फीस है बहुत ही मिनिमल रखा गया है, 500 रुपए, ताकि हर कोई इसको एंटर कर सके। तो ये वर्कशॉप से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई में क्या चीज है, उसका काम क्या है, और उसको छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है। कौन सी दवाइयां बिना बेफालतू की हैं जो जबरदस्ती लगा दी जाती है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के नाम पे, इनाम के। कौन सी दवाइयां सिर्फ डायबिटीज है तब छोड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ और भी बीमारी है उसको नहीं छोड़ी जा सकती। कौन सी दवाई का काम क्या है। तो ये विस्तृत जानकारी जब सिर्फ डायबिटीज के प्रोस्पेक्ट से आपको जब डीप में पता चलेंगी, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसान हो जाएगा। क्या होता है, जब तक ये सब चीजें क्लियर नहीं होती तो हम लोग बीच में अटके रह जाते हैं। थोड़ी दिन डाइट फॉलो किया, अचानक से शुगर बहुत ज्यादा फॉल हो गया, डर गए, फिर दवाई चलती रही, और फिर कंटिन्यू कर दिया तो नरम है। तो मतलब हम जहां से वहां जो डोलते रहते हैं, यहाँ से दवाई छोड़ी, फिर ज्यादा लो हो गया, फिर खाना चालू किया, फिर बढ़ गया। ये सब चीजों का ये जो सर्कल है, इसको तोड़ने का ये वर्कशॉप एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और अगर आप नेचुरोपैथ हैं, अगर आप डायबिटिक एजुकेटर हैं, अगर आप लाइफस्टाइल एजुकेटर हैं, तो आपका इंफॉर्मेशन और एनहेंस हो जाएगा।
और आपको डिसीजन लेने में आसान होगा। कौन सी दवाई आप इसको हैंडल कर सकते हैं, कौन सी दवाई एक्सपर्ट के थ्रू हैंडल किया जाएगा, उस चीज का आपको नॉलेज हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो वर्कशॉप रखा हुआ है, ज्वाइन करना बहुत सिंपल है। नीचे लिंक है, पेमेंट लिंक, उसको क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका नाम डिटेल हमारे पास आ जाएगा, आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा, और पूरा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जूम मीटिंग का लिंक है, उसमें आपको भेज दिया जाएगा पर्सनली। वो नंबर, जूम मीटिंग का लिंक आपके पास पहुंच जाएगा, और उस टाइम को, उस डेट को आप उसको क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेंगे, और जूम मीटिंग में पूरा डिटेल में, पर्टिकुलर टू द पॉइंट, स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए बताया जाएगा। जी, तो ये स्पेशली आज ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग डायबिटिक या तो हैं या उनके परिवार में कोई है या उनके रिश्तेदार में कोई है और वो बिना मतलब हॉस्पिटल जाए, बिना किसी के कंसल्टेशन में जाए अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ सर कि हमारे दर्शक लोग जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और इस वर्कशॉप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए था और मैं उम्मीद करती हूँ आपका मैसेज हमारे दर्शकों को मिल गया होगा सर। तो और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, इसके बाद हम विदा लेते हैं। हाँ, ये जो वर्कशॉप है वो हर पहले ऑफलाइन था, और पहले स्पेसिफिकली केवल जो लाइफस्टाइल एजुकेटर थे, जो डायबिटिक एजुकेटर थे, और जो नेचुरोपैथ थे, उनके लिए केवल स्पेसिफिक था। पहली बार ऐसा है कि हम पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को भी अगर ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हो सकता है उनको इस बीमारी से उभरने में ज्यादा आसान होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा, ये सेमिनार हर महीने ऑर्गेनाइज होगा अलग अलग टॉपिक पे, ताकि जिसको जो टॉपिक इंटरेस्टेड हो या फिर जिसमें जानना चाहता हो वो उसको ज्वाइन कर लेगा, और पूरे साल भर या 2022 के पूरे साल तक ये सेमिनार हर महीने ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जी, इससे एक फायदा और होगा हमारे दर्शकों को कि वो अपना इलाज करने के साथ साथ अगर आपके सिम्टम्स आपके किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से या किसी से भी मैच करे जिसका आप मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली एक तरह से उस पर्टिकुलर बीमारी के एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड आई होप आपका ये वर्कशॉप पूरी तरह से सफल रहे और हमारे दर्शक और हमारे जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी लोग इसका बेनिफिट उठाएं। तो धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।